Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th New NCERT of Science Curiosity. चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है. ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे. बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है वो, एक्स्ट्रा समरी एंड नोट्स देखेंगे. बुक का पूरा समरी मैंने यहाँ पर बना के दिया हुआ है नोट्स के फॉर्म में. ओके, सो वो आप देख सकते हैं, रिविजन के लिए अच्छा रहेगा. देन एग्जाम बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे. ओके, so let us just see what is there in the exercise. Let us enhance our learning. एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे. पहला क्वेश्चन है, a solution turns the red litmus paper to blue. रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में टर्न हो जाता है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज. हम क्या उसमें ऐड करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन ऐड करेंगे कि ये जो अभी हमने देखा रिएक्शन हो रहा है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है, वो रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, कि ब्लू रेड में चेंज हो जाए. सो उसमें हम विनेगर ऐड करेंगे. सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इफ अ सॉल्यूशन इज बेसिक, अभी अगर सॉल्यूशन बेसिक है, मतलब रेड को अगर ब्लू में टर्न कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा है, सो अगर हम एसिड लाइक विनेगर उसमें ऐड कर देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, है ना. देन नेक्स्ट इज, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल्ड A, B and C, but you do not know which of these are acidic, basic or neutral. Upon adding a few drops of red litmus solution to the solution A, it turns blue. When few drops of turmeric solution are added to solution B, it turns red. Finally, after adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green. Based on the observation, which of the following is the correct sequence of nature of solution ABC? ABC 3 तरीके के solution आपको दिए गए हैं, आपको पता नहीं है कौन से solution acidic है, कौन सा basic है और कौन सा neutral है. A में आपने कुछ drops red litmus की डाली तो ब्लू हो गया, इससे क्या पता चलता है? ए बेसिक है. फिर बी में आपने कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक सॉल्यूशन, हल्दी के सॉल्यूशन की डाली तो वो रेड हो गया, तो इससे पता चलता है कि वो भी बेसिक है. हमने देखा था टर्मरिक में बेसिक का रिएक्शन क्या होता है? रेड में हो जाता है. देन सी में यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ ड्रॉप्स रेड रोज की डाली एक्सट्रैक्ट की तो वो ग्रीन हो गया. तो हमने देखा था ग्रीन कब होता है रेड रोज का एक्सट्रैक्ट? जब बेसिक सॉल्यूशन होता है. मतलब तीनों ही इसमें बेसिक है, तो लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है बेसिक बेसिक बेसिक, ये वाला करेक्ट होगा. ओके, नाउ थर्ड इज, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर. यहाँ 3 फिगर दी गई है, इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स को यूज किया गया है. आपको बताना है, लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर. जैसे पहला है, इसमें ग्रीन टर्न हो गया. सो ग्रीन कब टर्न होता है रेड रोज का एक्सट्रैक्ट? जब बेसिक होता है. अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो ये न्यूट्रल है, और अगर रेड में चेंज हो रहा है द सॉल्यूशन इज एसिडिक. Right? Now, next is, a liquid sample from the laboratory was tested using various indicator. यहाँ इंडिकेटर है और सैंपल एक टेस्ट किया गया है, उसमें क्या चेंज हुआ है वो दिखाया गया है. जैसे रेड लिटमस जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस जो है उसमें जब वो लिक्विड डाला गया तो वो रेड में बदल गया, टर्मरिक में कोई चेंज नहीं हुआ. तो ये जो टेस्ट किया है उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर. एसिडिक है कि बेसिक है वो आपको बताना है. सो द लिक्विड इज एसिडिक. लिक्विड जो भी हम यूज कर रहे हैं ना इसमें, इन तीनों टेस्ट में, वो एसिडिक है. ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो रहा है, बीच वाले में देखो आप, है ना. सो ये क्लियर साइन है कि ये एसिडिक सब्सटेंस का है. नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस और टर्मरिक सपोर्ट दिस. हमने देखा था कि एसिडिक में टर्मरिक का कोई रिएक्शन नहीं होता है ना, और रेड लिटमस में भी कोई चेंज नहीं हुआ. तो इससे ये पता चलता है कि जो सॉल्यूशन रहा होगा वो एसिडिक रहा होगा. Okay, now Manya is blindfolded. She is given 2 unknown solutions to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Manya use to test the solution and why? Manya जो है उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई है, उसको 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, एसिडिक है या बेसिक है उसे पता नहीं है. तो कौन सा इंडिकेटर यूज करके वो पता कर सकती है? सो अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लाइक अनियन और वनीला यूज करके वो पता कर सकती है. अल्फैक्टरी कौन से होते हैं? जिनसे हम स्मेल करके पता कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो एसिडिक है या बेसिक है. बिकॉज शी कैन आइडेंटिफाई चेंजेस इन स्मेल विदाउट सीइंग कलर चेंजेस. वो देख तो सकती नहीं, आंख पे पट्टी है अगर, तो कलर चेंज तो देख नहीं पाएगी, है ना. तो स्मेल से वो पता कर सकती है. नाउ नेक्स्ट इज, कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन व्हाइट शीट ऑफ पेपर गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, एंड व्हाट कुड बी द स्प्रे बॉटल? मेक अ टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड कलर ऑफ राइटिंग ऑब्टेन. अब एक व्हाइट शीट पे आप कुछ लिख कर, कोई भी लिक्विड स्प्रे करके उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं लिखे हुए को, जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर में हमने देखा था. सो ऐसे कितने पॉसिबल
पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो आपको बताना है। जैसे राइटिंग मटेरियल में सबसे पहले सोप सोल्यूशन ले लेंगे, उस पर अगर हम टर्मरिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करते हैं तो वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें लिखा हुआ दिखने लगेगा। ऐसे ही लेमन सोल्यूशन या लेमन जूस, ऑरेंज जूस पे हम रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट अगर स्प्रे करेंगे तो वो रेड या पिंक हो जाएगा। विनेगर पे अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन का स्प्रे करेंगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हमने लिखा होगा शीट पे वो दिखने लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेप जूस वाज मिक्स्ड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट, द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर, व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर, जस्टिफाई योर आंसर। अंगूर का जूस है, उसमें रेड रोज का एक्सट्रैक्ट डाला गया तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है ना। सो अब उसमें अगर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होगा उस मिक्सचर का, तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा इज बेसिक, वो बेसिक है एंड इट विल रिएक्ट विद द एसिडिक मिक्सचर चेंजिंग रेड रोज एक्सट्रैक्ट कलर टू ग्रीन। हमने देखा था रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो बेसिक में जाकर कैसा कलर हो जाता है, उसका ग्रीन कलर हो जाता है। देन कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे विद ऑरेंज जूस। कीर्ति ने ऑरेंज जूस का यूज करके अपनी दादी के लिए एक लेटर लिखा, सीक्रेट लेटर है ना। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज, विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल। अब उनकी दादी उसको कैसे पढ़ सकती है मैसेज को, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? सो उस पे अगर रेड कैबेज या टर्मरिक सोल्यूशन, हल्दी के सोल्यूशन का स्प्रे किया जाए तो जो भी उस पे लिखा हुआ है ना वो उभर के दिखने लगेगा, क्योंकि ऑरेंज जूस इज एसिडिक, उसने ऑरेंज जूस से लिखा है तो वो एसिडिक है, विच विल कॉज अ विजिबल कलर चेंज विद अ नेचुरल इंडिकेटर। इस पे हल्दी जैसे, रेड कैबेज जैसे स्प्रे अगर हम करेंगे जो कि नेचुरल इंडिकेटर है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और जो लिखा हुआ है उस पे दिखने लगेगा। हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। हमने देखा था कि जैसे रेड रोज एक्सट्रैक्ट हमने कैसे बनाया था, तो नेचुरल इंडिकेटर कैसे बनता है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। रेड रोज एक्सट्रैक्ट, इसके पेटल्स यानी पंखुड़ियों को हमने क्रश किया, हॉट वाटर में सोक किया, फिर उसको छान लिया और जो कलर्ड एक्सट्रैक्ट था उसको हमने यूज किया टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 लिक्विड्स आपको दिए गए, एक है विनेगर, दूसरा है बेकिंग सोडा और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर का यूज करके आप पता कर सकते हो कि कौन सा लिक्विड कौन सा है। सो बेकिंग सोडा ये क्या होगा, क्योंकि ये बेसिक है तो टर्मरिक उसको चेंज कर देगा रेड कलर में, तो इसको तो हम पता कर सकते हैं। विनेगर और शुगर सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि या तो वो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। सो वी कैन आइडेंटिफाई बेकिंग सोडा, लेकिन विनेगर और शुगर सॉल्यूशन में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नहीं पता कर सकते कि कौन सा विनेगर है या कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। ओके, हल्दी का यूज करके। देन द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। एक लिक्विड है कोई सा भी, एक्स नाम ले लिया, उसको ग्रीन में बदल रहा है रेड रोज एक्सट्रैक्ट, तो हम जानते हैं वो क्या होगा, बेसिक होगा। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो बेसिक को ग्रीन में चेंज कर देता है। ओके, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी, क्या नेचर होगा, सो बेसिक नेचर होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू द लिक्विड एक्स। अब इसमें एसिडिक, आंवला जूस खट्टा होता है, एसिडिक होता है, वो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेसिक में एसिड ऐड कर दिया तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। सो आंवला जूस इज एसिडिक एंड इट विल लीड टू न्यूट्रलाइजेशन, कलर शिफ्ट्स बैक टुवर्ड्स रेड और नो कलर चेंज, फिर से कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा या फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो मिस है उसको फिल करना है। मान लीजिए इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। एक गार्डन है उसमें प्लांट्स की हेल्थ जो है वो पुअर है, अच्छी नहीं है। सो सॉइल क्या हो सकता है, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। फिर हम कैसे पता कर सकते हैं वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, सो रेड कैबेज से या लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं। अगर एसिडिक होगा तो हम उसमें लाइम ऐड कर देंगे ट्रीट करने के लिए, अगर बेसिक होगा तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे। ऑर्गेनिक मतलब जो खाने पीने की चीजें या पत्ते ये सब जब सड़ने लगते हैं तो इनमें से एसिडिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, राइट। सो इसकी वजह से बेसिक को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, डाइव डीपर। अमन एक्सीडेंटली स्पिल्ड विनेगर ऑन सम पीसेस ऑफ एन एग शेल और मार्बल एंड नोटिस्ड बबलिंग। अमन के हाथों से विनेगर गिर गया एग शेल के ऊपर, अंडे की जो खोल होती है, ऊपर का शेल होता है उसके ऊपर या फिर मार्बल के ऊपर। उसने देखा उसमें से बबलिंग हो रही है, बुलबुले निकल रहे हैं। ही देन poured a soap solution on another piece of eggshell or marble but no bubbles appeared। उसने सोप का सोल्यूशन, साबुन का पानी अंडे के शेल पे और मार्बल पे गिरा के चेक किया, लेकिन उसमें से तो बुलबुले नहीं निकले। Why did bubbles occur when vinegar but not with soap solution? तो विनेगर से क्यों बबल निकले और सोप सोल्यूशन से क्यों नहीं निकले? क्योंकि विनेगर एसिडिक है। एग शेल या जो मार्बल जिस पे
पे वो गिरा विनेगर, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे कि बबल्स बनते हैं। ओके, सो ये रीजन है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे लास्ट में एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, ये आपको खुद ही करना है। जैसे अभी जो हमने किया कि एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस लेके आपको रंगोली क्रिएट करनी है, फिर नेचुरल इंडिकेटर्स पे स्प्रे करोगे तो रंगोली दिखने लगेगी, या आप कुछ वैसा लिख सकते हैं, है ना, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यू मे डिस्कस इन योर क्लास द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर, वाटर का क्या नेचर है ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यू मे लाइक टू टेस्ट द वाटर सैंपल्स, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे टैप वाटर को, रेन वाटर को। फिर सॉइल सैंपल्स इकट्ठे करके आप चेक कर सकते हो कि उनका एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है कि न्यूट्रल है वो नेचर में। ओके, तो ये सारी चीजें अब आप टेस्ट कर सकते हैं, हल्दी का पानी बनाकर या रोज एक्सट्रैक्ट बनाकर, या आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो इसके साथ हमने बुक की एक्सरसाइज देख ली है। अब एक्स्ट्रा नोट्स एंड समरी देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा था साइंस फेयर एक्टिविटी, एक मेला लगा है जिसमें जाते ही उनको एक हिडन मैसेज वाला पेज दिया जाता है, जिससे रिएक्ट होकर उस पर हमें एक मैसेज दिखता है कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। देन चैप्टर में हम एक्सप्लोर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंसेस के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को, राइट। फिर हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स, तो 4 इसमें पढ़े थे। सबसे पहले लिटमस, लिटमस जो है वो लाइकेन से बनता है। एसिडिक सब्सटेंसेस में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिस में रेड टर्न हो जाता है ब्लू में। रेड रोज एक्सट्रैक्ट हमने देखा था कि टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन और ग्रीन ये टर्न हो जाता है बेसिक में। फिर टर्मरिक में देखा था कि इट टर्न्स रेड इन बेसिक सब्सटेंसेस, लेकिन एसिडिक या न्यूट्रल में इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यही अभी एक क्वेश्चन में आया था। फिर ऑल्फैक्टरी में हमने देखा था अनियन या वेनिला, इनका ऑर्डर यानी कि खुशबू चेंज हो जाती है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, इससे हम पता करते हैं एसिडिक है या बेसिक है। तो ये जो भी नोट्स मैं बता रही हूँ आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में इन्हीं में से चीजें आ रही हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न कर दिया जाता है। सो नोट्स को आप ध्यान से पढ़िए, ये आपको याद हो जाने चाहिए, है ना। देन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, हमने एसिडिक पढ़ा था, जो टेस्ट कैसा होता है, सार, खट्टा टेस्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हमने देखा था लेमन जूस, विनेगर, टैमरिन वाटर। फिर बेसिक में हमने देखा था सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, इसका सोपी, थोड़ा सा फिसलने जैसा इसका नेचर होता है ना। न्यूट्रल में हमने देखा था टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, देन सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। जब एसिड और बेसिक दोनों को मिला देते हैं तो जो इफेक्ट होता है, जो रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें सॉल्ट, वाटर और हीट जनरेट होती है। ओके, ये कहाँ हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखे थे चैप्टर में हमने, जैसे एंट बाइट, चींटी काट ले, उस पे बेकिंग सोडा अगर हम रब कर देते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है फॉर्मिक एसिड के साथ, है ना। फिर हमें जलन थोड़ी कम होने लगती है। फिर सॉइल ट्रीटमेंट के लिए अगर सॉइल में एसिडिक चीज ज्यादा है तो उसमें बेस मिला देते हैं, और बेसिक ज्यादा है तो एसिडिक कॉम्पोनेंट्स मिला देते हैं। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करें, हमने फिश वाला एग्जाम्पल देखा था, है ना। पॉन्ड का वाटर है, तालाब का पानी अगर एसिडिक हो रहा है तो उसमें लाइम सोल्यूशन हम ऐड कर सकते हैं ताकि वाटर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। देन हमने देखा था रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि कैसे हम राइटिंग लिख कर हिडन और उसमें टर्मरिक या सोप वाटर स्प्रे करें तो वो लिखा हुआ जो छुपा कर लिखा है वो हमें दिखने लग जाता है। सॉइल टेस्ट करने में भी ये काम आता है। अनियन से हम एसिडिक बेसिक नेचर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नोट्स हो गए, जो बेसिक चीजें हैं उसको मैंने कवर कर लिया है। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला है व्हाट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, बेकिंग सोडा, विनेगर, लाइम वाटर या सॉल्ट। सो बी, विनेगर टर्न करता है। देन विच सब्सटेंस इज बेसिक, इनमें से बेसिक कौन सा है, लेमन जूस, आंवला जूस, देन सोप सॉल्यूशन और टैमरिन, सोप सॉल्यूशन। बाकी सारे क्या है, एसिडिक है। देन रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन, ग्रीन किस में कन्वर्ट होता है, एसिड, बेसिस, वाटर और सॉल्ट। सो बेस में, है ना, बेसिक में हमने देखा था कि वो ग्रीन टर्न हो जाता है। टर्मरिक टर्न्स रेड इन, रेड कब टर्न होता है, एसिड, वाटर, बेस या ऑयल, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं तब। लिटमस इज मेड फ्रॉम फ्लावर, लाइकेन, फ्रूट या मिनरल्स, लाइकेन से बना होता है। देन विच इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा या सोप। सो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। टैप वाटर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन व्हाट इज फॉर्म्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखा था कि एसिड और बेसिक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, और हीट रिलीज होती है। देन विच इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिक सॉइल, सोप, विनेगर, लाइम या अनियन। सो लाइम से हम एसिडिक सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं। रेड लिटमस टर्न ब्लू इन, किसमें ब्लू चेंज हो जाता है, एसिड, वाटर, न्यूट्रल या बेस, डी, बेसिक में। देन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फील स्टिकी, सार, स्लिपरी या हार्ड, स्लिपरी, साबुन जैसा, फिसलने जैसा फील होता है बेकिंग सोडा। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। जैसे लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
lichen. Soap solution turn red litmus paper to blue. Acidic substances taste sour, खट्टे होते हैं. A red rose extract gives a red color in acidic. Then turmeric turns red in basic solution. Then अच्छा यहाँ पर ये भी बताइए कि turmeric एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में कैसा कलर देता है. ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ अनियन एक्ट्स एज एन olfactory indicator. Then acid base, इससे क्या बनता है? Salt, water and heat. Then vinegar contains acetic acid. Lemon juice is acidic in nature. Tap water is usually neutral. Then next is question answer, very short answers देख लेते हैं. What is litmus? A natural indicators from lichens. Then what is taste of acid? Sour. Then what color does turmeric show in base? Red. What does red rose extract indicate? Acid base nature. Then what is the nature of soap solution? Basic. What is formed in neutralization? Salt and water. Then which acid is in lemon? Lemon में कौन सा acid होता है? Citric acid. Is vinegar acidic or basic? Acidic nature होता है vinegar का. Then what changes smell in acid base? Onion. हमने देखा था ये वाला. Then what is the taste of base? Bitter taste होता है और slippery feel होता है. Short question answers देख लेते हैं. Acidic substances क्या होते हैं? Substances that turn blue litmus red and taste sour are known as acidic substances. Give two example of acids found in food. Citric acid मिलता है lemon में, acidic acid मिलता है vinegar में. Then what is natural indicator? जो indicators हम nature की चीजों से derive कर सकते हैं उसे हम natural indicator कहते हैं, like turmeric and rose. Then what happens when acidic react with base? इसमें neutralization होता है, salt और water का formation होता है, heat release होती है. Two uses of turmeric paper. We can identify bases and secret message writing. दो uses ये हो सकते हैं. एक तो bases पहचान सकते हैं हम, दूसरा secret message लिखकर हम पता कर सकते हैं. Then what is the effect of soap on turmeric? turmeric पे soap का क्या effect होगा? It turns turmeric रेड. कभी आपकी शर्ट पे हल्दी का दाग लग जाए, उस पे साबुन का पानी आप जैसे ही डालोगे तो देखना वो रेड कलर का हो जाएगा. पहले पीले रंग का होगा, फिर रेड कलर का हो जाएगा. चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, खराब जो कपड़ा हो घर में उस पे आप हल्दी का दाग लगाना, थोड़ा गीला करना, उस पे साबुन या सर्फ का पानी डालोगे तो देखना वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा. देन डिफाइन olfactory indicators which show change in smell. जिनसे हमें स्मेल में चेंज पता चले, ऐसे इंडिकेटर्स को हम olfactory indicators कहते हैं. देन why are litmus paper used? लिटमस पेपर हम क्यों यूज करते हैं? टू आइडेंटिफाई if a substance is acidic or basic. Then how would you test the nature of unknown liquid? किसी भी unknown liquid का nature पता करना हो कि acidic है या basic है तो आप कैसे पता करेंगे? We use litmus, turmeric and rose extract to check the reactions. हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं बट उसमें से ये तीन मैंने आपको बताए. How did Ashwin use turmeric to create a secret card? अश्विन ने turmeric हल्दी का यूज करके secret card कैसे बनाया? He wrote with soap on turmeric coated paper. उसने turmeric coated paper पे, एक पेपर है जिसपे हल्दी लगी हुई है पूरे पे, उस पे उसने साबुन से लिखा और जैसे स्प्रे किया तो क्या हुआ? उस पे जो भी उसने लिखा था वो दिखने लग गया. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? इसके एग्जांपल्स देने हैं डेली लाइफ में. सो न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इसका एग्जांपल हो गया जैसे अप्लाइंग बेकिंग सोडा टू एन एंट स्टिंक. जब एंट चींटी काट लेती है उस पे बेकिंग सोडा लगा दो, या फिर लाइम ऐड कर दो टू एसिडिक सॉइल. ये इसके एग्जांपल हो गए. देन व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद विनेगर? बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? व्हेन बेकिंग सोडा, ये बेस होता है, इसको मिक्स करते हैं विनेगर जो कि एसिड होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स, जो हमने देखा था अभी क्वेश्चन आंसर करते वक्त. देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडिकेटर्स इन एवरीडे लाइफ? इंडिकेटर हेल्प करते हैं टेस्ट सब्सटेंसेस लाइक क्लीनिंग एजेंट, सॉइल एंड वाटर. दे आल्सो हेल्प्स इन डिटेक्टिंग स्पॉइल्ड फूड एंड मेकिंग कलरफुल साइंस एक्सपेरिमेंट्स. देन नेक्स्ट इज हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स हेल्प फार्मर? नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे हेल्प करते हैं किसानों को? सो नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक रेड कैबेज और लिटमस ये हेल्प करते हैं सॉइल का पीएच लेवल. पीएच लेवल मतलब एसिड है सॉइल या बेसिक है, इसके बारे में जानने में. अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसमें लाइम ऐड करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं. अगर बेसिक है तो उसमें कंपोस्ट यानी मैटर वगैरह ऐड कर देते हैं जिससे उसका बेसिक कंपोनेंट बढ़ जाता है और मिट्टी जो है न्यूट्रल हो जाती है. इससे क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होती है. देन कंपेयर द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस पेपर. सो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है, बेस रेड को ब्लू में टर्न कर देता है. दीज कलर चेंजेस हेल्प अस इजिली टेस्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस. इससे हम सब्सटेंसेस के नेचर पता कर सकते हैं. तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, और भी बन सकते हैं क्वेश्चन तो, बट चैप्टर अगर आपने समझा है तो देयर इज नो लिमिट टू मेक क्वेश्चंस. कितने भी
क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं। बस ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से देख लिया, तो 2 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस मैंने बना दी हैं, धीरे धीरे सभी चैप्टर्स कवर कर रही हूँ। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल दोज वीडियोज। इफ यू हैवंट डन येट then please go through the links given in the description box. So we'll meet soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.